नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्योंकि हाल में बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप संपूर्ण एवरेज को यूट्यूब पे करवा दीजिए। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि फाइनेंशियल चैलेंज के कारण वो ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, संपूर्ण एवरेज को बेहतरीन तरीके से आज से मैं करवाने वाला हूँ। ये छोटे छोटे थ्योरी के रूप में आप समझिए, छोटे छोटे वीडियोज के रूप में मैं करवाऊंगा। लेकिन इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एवरेज कर लिया तो इसके बाद एवरेज में कहीं कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूँ जो कि मैंने बेहतरीन है अपने समय के, 2019 का हो, 2020 का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सभी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल ये मान के चल सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको बेहतरीन मन लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आपसे बच्चों को ये समझना है कि एवरेज क्या है। तो एक बात बताइए कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपका एज क्या है, ठीक है? तो आप बोलेंगे सर 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, कुछ भी XYZ, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि ये जो क्लासरूम है जहां पर कि अभी 200-300 बच्चे बैठ रहे हैं, मैं पूछूं कि इस क्लासरूम का एवरेज क्या है, पूरे क्लासरूम का। तो क्या होगा ना, कोई कोई बच्चा कोई ऐसा होगा जो 30 साल का आसपास का होगा, कोई ऐसा भी होगा जो 18 साल का होगा। तो उन सभी के लिए एक कॉमन नंबर आएगा, ठीक है। तो जब कई सारे डेटा के लिए मान लीजिए ABCDEF है ना, कई सारे डेटा के लिए जो एक कॉमन डेटा लेते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? एवरेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इसे समझें, इसे हम लोग एवरेज, इसको औसत और इसको माध्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? माध्य भी कहा जाता है। तो एवरेज एक तरीका है कई सारे लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए मेरी क्लास में 200 बच्चे हैं अभी, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में 200 बच्चे हैं और कोई बच्चा जो है 100 नंबर में 100 नंबर लाया, कोई ऐसा भी है जो 10 नंबर लाया। और एक दूसरा क्लास है, सोचो ये क्लास है, ये मेरा क्लास है कैरियर प्लस प्लस, और एक और क्लास है कैरियर माइनस माइनस, ठीक है। एक और क्लासरूम है जो कि कैरियर माइनस माइनस है और ये कैरियर प्लस। यहाँ पर एक बच्चा है जो 100 नंबर लाया, एक है 80 नंबर लाया, एक है 70 नंबर लाया, एक है 10 भी लाया, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा नंबर लाया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा क्लासरूम, एक नया बच्चा है जो कि ज्वाइन करना चाहता है, विच कोचिंग इज बेटर फॉर मी, राइट। तो सबसे पहले वो कैसे ज्वाइन करेगा, वो कैसे जानेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है? तो वो क्या करेगा, वो ये जानेगा कि किस कोचिंग के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो सभी बच्चों का एवरेज निकाल लो, सभी बच्चों का क्या कर लो बेटा? एवरेज निकाल लो। मान लो इनका एवरेज आ गया 70, जबकि इस क्लासरूम में इस कोचिंग के सभी बच्चे का जब एवरेज निकाला गया तो क्या आया? 30 आया। तो आप कह सकते हैं ये जो कोचिंग है इस कोचिंग से फार बेटर है। कैसी बेटर है भाई? कि इस क्लासरूम के सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स 70 है कि नहीं, जबकि इस कोचिंग के सभी बच्चे का एवरेज मार्क्स कितना है? 30। तो एवरेज एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर, ग्रुप के सभी नंबर के लिए इकलौता आ सकता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो एवरेज में जैसे आप देख सकते हैं एवरेज चल रहा है। तो एवरेज में अब आपको क्या समझना है कि जो एवरेज निकलता है, ठीक है, वो सिंगल यूनिट डेटा या यूनिट प्लेस डेटा या मल्टी यूनिट डेटा का हो सकता है। मल्टी यूनिट डेटा का हो। अब मैं क्या लिखा हूं इसे अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। सिंगल यूनिट डेटा, जैसे मान लीजिए 5 kg, 10 kg है कि नहीं, 15 kg। जैसे मान लीजिए 5 मीटर, 25 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया सिंगल यूनिट डेटा।
ऐसे डेटा जहां पर कि सिंगल डेटा हो, मतलब सिंगल यूनिट हो, उसका एवरेज निकालना। ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए, 10 वर्ष ये एज का हो जाएगा, 40 वर्ष, 60 वर्ष, यस यस और नो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल यूनिट या फिर यूनिटलेस डेटा का भी हो सकता है। डायरेक्ट बोल देगा 10, 20 और 30 का एवरेज बताएं, अरे यस और नो। लेकिन ये मल्टी यूनिट डेटा क्या है? मल्टी यूनिट डेटा क्या है? आपको बोल देगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है। आपको बोल देगा 20 रुपया प्रति केजी, 60 रुपया प्रति केजी, इसका एवरेज। तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं, इस जगह पे आपका सिंगल यूनिट था, केजी था। यहाँ पर देखो मीटर है, मीटर है, मीटर है। यहाँ वर्ष है, वर्ष है, वर्ष है। यहाँ सिंगल यूनिट डेटा है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं ये मल्टी यूनिट डेटा है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, दो यूनिट, रुपया पर केजी, दो यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो दोनों का एवरेज निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग तरीके से दोनों का एवरेज निकाला जाता है। मैं इतना बेहतरीन सवाल करवाऊंगा, आप देख सकेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। ये देखिए 2018 का बेस्ट क्वेश्चन रहा था, ठीक है, सीजीएल का। ये आपका देखिए 2019 एमटीएस का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपको लगेगा कि आप बेस्ट थ्योरी अभी तक की, इससे बेस्ट थ्योरी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और ये डिसीजन आपको लेना है, आप जरूर मैच करके देखना, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि एवरेज जो निकलता है बेटा, या तो सिंगल यूनिट डेटा, या यूनिटलेस डेटा, या मल्टी यूनिट डेटा का निकलता है। अगर सिंगल यूनिट डेटा या यूनिटलेस डेटा का एवरेज निकालने बोले तो एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर होगा। इसको आप लिख दीजिए, टोटल सम को प्लस से डिनोट कर लीजिए, टोटल नंबर को एन से डिनोट कर लीजिए, और एवरेज को ए से डिनोट कर लीजिए। एवरेज को किससे डिनोट कर लीजिए बेटा? ए से डिनोट। तो आप कर सकते हैं एवरेज ए बराबर टोटल सम बटे नंबर, एवरेज ए बराबर टोटल सम बटे नंबर। तो हम कह सकते हैं सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। मेरी बात को आप सुनते जाएं, जैसे बोल दे 40, 50, 60 और 100 का एवरेज। अगर इसका एवरेज बोल तो आप लोग क्या करो, एवरेज बराबर टोटल सम, ये हो गया 100, 200, 250, टोटल सम बाय 4। अरे यस और नो, टोटल सम बाय 4, कुल संख्याओं की संख्याओं का योग बटे संख्याओं की क्या संख्या। तो 125 बटे 2, 62.5 होगा, 62.5। लेकिन अब मैं एक बहुत ही यूनिक तरीका बता रहा हूं, अल्टीमेट तरीका होगा। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी एक बड़ी नंबर बनी, बहुत अधिक संख्या दे दिया गया हो, तो इस तरह सबको ऐड कर पाना वो आसान नहीं होता है। तो एक लाजवाब जादुई तरीका देखिए आप लोग, एक जादुई तरीका देखिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। आप क्या करो, इसमें से किसी एक संख्या को एवरेज बना, किसी को भी एवरेज बना। तो मैं अभी तत्काल इसको एवरेज बना लेता हूं, ठीक है, ये मेरा एवरेज। फिर प्लस कर लो। अब प्रत्येक का डेविएशन देखो कितना अधिक है या कम है। तो आप बोलोगे सर ये 0 अधिक है, ये 10 अधिक है, ये कितना अधिक है बेटा? 10 अधिक है। आप बोलोगे सर ये 20 अधिक है, ये कितना अधिक है? ये 60 अधिक, ठीक है। ये 20 अधिक है और ये कितना अधिक है? 60 अधिक। तो टोटल अधिक कितना हुआ? 60, 20, 80 और 10 कितना? 90। ये टोटल 90 अधिक आया, ये टोटल अधिक आया। तो ये जो 90 अधिक आया टोटल में, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4 नंबर में, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर हैं तो 4 से भाग दे दो। देखिए यही आ गया 160 माने 250 बटे 4 बराबर 62.5। कितना होगा बच्चों? 62.5। एक दो प्रैक्टिस में करके दिखा देता हूं ताकि आपको मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। कैसे सोच लीजिए, अगर बोलता 40, 48, 52, 60, 72,
84 का एवरेज। ठीक है, आप किसी भी नंबर को एवरेज बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर 60, एवरेज किसको बना लिया बेटा? 60। अब देखो सबका डेविएशन कितना है, सबका डेविएशन, ये 12 अधिक, ये 24 अधिक है, ये 8 कम है, ये 12 कम है, ये 20 कम है। अरे यस और नो? अब कितना अधिक, इसको टोटल को जोड़ लीजिए कि टोटल डेविएशन कितना है, तो आप बोलोगे ये -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा। अरे यस और नो? ये तो यहाँ का डेविएशन तो 0 होगा। अब आप बोलोगे सर ये -28 है और यहाँ पर 24 बच रहा है, -28 और +24 तो कितना हो गया? -4। कितना हो गया बेटा? -4 का टोटल डेविएशन है, -4 का टोटल डेविएशन कितने नंबर के बीच? 1 2 3 4 5 6 बटे कितना? बटे कितना बेटा? 6। तो कितना हो गया? ये हो गया 2, ये हो गया 3। 180 में से 2 गया 178, 178 बटे 3, और यही हमारा क्या है बेटा? ये जो डेविएशन मेथड होता है आज के समय में स्टैंडर्ड मेथड, जादुई मेथड कर सकते हैं। इससे हर तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस पे हाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था जीडी में 2024। ठीक है, लिखा है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु कितना है? पहले डेटा को लिखिए। 26 कितना बेटा? 26, 25, 21, 29, 24, 28। मैं एवरेज को, अब आप बोलेंगे सर आप कैसे सोच लेते हैं कि एवरेज क्या मानना है? आपको जो मानने का मन करे वो मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जनरली जो बच्चे इसका एवरेज निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। अब वहां पर देखिए लफड़ा क्या है, ऐड करने में प्रॉब्लम, एक बड़ा नंबर आएगा, फिर डिवीजन करने में प्रॉब्लम, तो क्या होता है ना कि वो लंबा होते चला जाएगा। तो आप क्या करो, किसी एक नंबर को एवरेज बना लो, किसी एक नंबर को, तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो 22, 23, 24, 25, किसी एक को बना लो। तो मैं तत्काल 24 को सोच, 24 मेरा एवरेज। 24 से ये कितना अधिक है? 1। 24 से कितना अधिक है? 2। ये कितना अधिक? 1। 24 से ये कितना कम है? 3। 24 से कितना अधिक है? 5। 24 से ये 0। 24 से कितना अधिक? 4। 24 से कितना कम है? 2। तो अब डेविएशन देख लो, डेविएशन को जोड़ो। जब आप डेविएशन देखोगे 5 1 6 4 10, 10 में 3 गया तो कितना? 7। तो 7 का डेविएशन है, 7 का क्या है बेटा? डेविएशन +7 का डेविएशन है। 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 1 10, 10 में 3 गया तो कितना? 7 का डेविएशन है। कितने पुरुष के बीच? 7 पुरुष के बीच बटे 7 कर दीजिए तो कितना हो गया? टोटल एवरेज हो गया 20। एवरेज कितना हो गया बच्चों? 20। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का? ये मेथड में मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं? बस एक बात याद रखना, हमेशा भीड़ से हटकर दिखो। अगर भीड़ में ही दिख गए तो आप भी तो उसी के जैसा बन गए हो। थोड़ा सा अलग दिखना, जो सब लोग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मत करना। अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने आप को बेचना सीखो, अपनी कीमत बढ़ाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ अलग करके ही आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। अगर आप उन्हीं सेब की जैसे, मान लीजिए एक टोकरी सेब है, उसी में से मैं कोई सेब बेचना चाहूं, सब एक भाव से बिकेगा। लेकिन सोचिए कि अगर हिमाचल के सेब के बीच में एक कश्मीरी सेब रख दूं, उसकी कीमत ऑटोमेटिक अलग होगी, वो अलग दिख रहा है कि नहीं? आप अपनी कीमत बढ़ाइए। मैं हूं आपकी मदद करने के लिए। आप बताएं कि आपको कहां दिक्कत आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, होता है, बहुत सारे बच्चे हैं वो चैलेंज्ड हैं, उनके लिए हम लोग हैं मदद करने के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ में, रीजनिंग में, आपका हर जगह हर टॉपिक पे मदद मिलेगा आपको, और वो भी बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए है 52, 56, 72, 60, 34। अगर इसका एवरेज
तो यहां पर सबसे मजा आएगा, मैं 52 को ही एवरेज मान, कितना मान लूं 52 को, ये 0 अधिक, ये 4 अधिक, 52 से 20 अधिक, 52 से 8 अधिक और 52 से 18 कम है। कितना कम है बेटा? 18 कम। क्लियर है? अब टोटल डेविएशन देखो, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन देखो, 20 8 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32, 32 में 18 गया, 32 में कितना गया बेटा? 18 गया, तो प्लस 14 का डेविएशन है। कितना का डेविएशन है? प्लस 14। तो ये 14 का जो डेविएशन है 1 2 3 4 5 संख्या के बीच, तो हो गया 52 प्लस 5 दूनी 10 और 8, 54.8 होगा। कितना होगा बेटा? 54.8 होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए वो मेथड अच्छा है, टोटल सम बटे टोटल नंबर, वो अच्छा है या ये अच्छा है? मुझे विश्वास है आपको ये मेथड काफी ठीक है। अब समझिए, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था बच्चों, कुछ देर पहले बताया था कि एवरेज बराबर जो हम करते हैं, यहाँ पे देखिए एवरेज बराबर कुल सम बटे कुल नंबर, तो सम बराबर होगा एवरेज गुना नंबर। अब इस पे देखिए, अब इस पे देखिए, मान लीजिए बोल दे कि तीन संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या का एवरेज दे दे, एवरेज दे दे 40, उनमें से एक संख्या, उन्हीं में से एक संख्या, एक संख्या है 17, दूसरी संख्या है 37, तो पूछ देगा तीसरी संख्या कितनी, तीसरी संख्या कितनी? तीन संख्या का एवरेज है 40, तीन संख्या का एवरेज है 40, एक संख्या 17, दूसरी संख्या 37, तीसरी संख्या पता नहीं, तो उसे बताना है कि तीसरी संख्या क्या है। तो क्या है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर। कितने नंबर है? 3 नंबर है। ये संख्या कितनी निकल गई बेटा? 120 में आपका घटेगा 54 घटेगा। कितना घटेगा बेटा? 54 बच्चों, 11 में 5 6, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 66 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 66। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अभी तक मैं जो बताया वो बताया कि कैसे हम लोग, कैसे हम लोग सिंगल यूनिट डेटा या यूनिट लिस्ट डेटा पे काम करते हैं। अब मैं बताता हूं कि मल्टी यूनिट डेटा, याद रखिएगा फिर से, सिंगल यूनिट डेटा में एवरेज बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, यही चाहे सिंगल यूनिट डेटा हो या यूनिट लिस्ट डेटा हो, दोनों में एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन आप सोचिए कि अगर यूनिट लिस्ट डेटा हो तो वहां कैसे वर्क होता है। अब ध्यान से सुनते जाना, मल्टी यूनिट डेटा का कैसे एवरेज निकलता है, अब इसे समझना। डेटा का, मान लीजिए आपका है एक मल्टी यूनिट डेटा है चाल का, और चाल का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा मल्टी यूनिट डेटा है कीमत का, कीमत का होता है रुपया प्रति केजी, ठीक है। तीसरा होता है डेंसिटी का, कुछ भी पूछ सकता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो क्या होगा? कुल किलोमीटर, कुल किलोमीटर बटे कुल आवर, आवर। जबकि अगर मैं कीमत की बात करता हूं, किसी भी वस्तु की कीमत, मान लीजिए चावल का कीमत, मान लीजिए गेहूं का कीमत, तेल का कीमत, कोई भी चीज, तो इसका कीमत का जो एवरेज होगा तो कुल रुपया, कुल रुपया बटे कुल केजी, कुल केजी। अरे यस और नो? अगर डेंसिटी का बोल दे एवरेज, तो कुल केजी, कुल केजी बटे कुल मीटर क्यूब, कुल मीटर क्यूब। यस और नो? अब इसमें एक एग्जांपल बता दो सर। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना आपसे भी बच्चे। अगर आपसे बोल दे कि राम, राम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अयोध्या जाते हैं, जाते हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आते हैं, वापस आते हैं, तो उनका एवरेज
उनका एवरेज स्पीड। तो मैं बताता हूं, कुछ लोग इसका फॉर्मूला रट लेते हैं एवरेज स्पीड का, जब आपका दूरी सेम हो तो 2ab बटे a प्लस, जब 3 डेटा हो और दूरी सेम हो तो 3abc बटे ab प्लस bc प्लस c। अरे मेरे भाई कोई भी फॉर्मूला मत याद करो, सिर्फ मैथ थोड़ी है आपकी जिंदगी में, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, जीके खुद समुद्र की तरह है। तो प्रयास करो कितना आप सवाल को आसान बना सकते हो। सबसे पहले सवाल को आसान बनाना सीखो, उसे डिकोड करना सीखो, तभी आप मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हो। नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब समझिएगा, जो एवरेज स्पीड होगी बच्चों, जो एवरेज स्पीड होगी बच्चों, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अरे ये सुनो, तो हमें लिखना है कुल किलोमीटर बटे कुल आवर। अरे ये सुनो, अब सोचिए, जब राम अयोध्या जा रहे थे तो कुछ न कुछ तो दूरी रही होगी। तो बोलो मेरे भाई, कुछ न कुछ तो दूरी रही होगी। वो 40 से जा रहे हैं और 60 से आ रहे हैं, तो आप उस दूरी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार दूरी ऐसा मानो जो चाल से कट जाए। तो जाने वाली दूरी 120 मान लिया, क्योंकि ये 40 से भी कट रहा है और 60 से भी। तो वो कुल दूरी कितना तय की है, तो 120 किलोमीटर जाने में और 120 किलोमीटर आने में, कुल दूरी हो गया 120 किलोमीटर जाने में और 120 किलोमीटर आने में। अब सुनना, 40 के चाल से 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा और 60 के चाल से 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, तो कुल टाइम होगा 2 + 3 मतलब 5, हो जाएगा 240 बटे 5 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हो जाएगा बेटा 48 किलोमीटर। अरे क्लियर है कि नहीं? अब इसे फॉर्मूला से देखेंगे तो 2ab 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे a प्लस बी 40 + 60 इक्वल टू 100। यहां से भी देखिए 48 किलोमीटर पर आवर ही। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, जब भी मल्टी यूनिट डेटा हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला डेटा ऊपर रखना है, नीचे वाले डेटा को कहां रख देना बेटा, नीचे रख देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ। तो एक और क्वेश्चन मैं इस पे कर देता हूं, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर बोले कि राम 100 किलोमीटर 5 घंटे, अगला अगला 150 किलोमीटर 50 के पर से, और अगला और अगला 4 घंटे तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है। तो तो उसका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो होगा बेटा, एवरेज स्पीड जो होगा वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी ऊपर में कुल किलोमीटर, ऊपर में कुल किलोमीटर और नीचे कुल घंटा। तो इस पोर्शन को देखें, यहां पर किलोमीटर कितना है 100, यहां का किलोमीटर कितना है बेटा, यहां का किलोमीटर है 150, और इस पोर्शन में देखिए आपका किलोमीटर मतलब दूरी नहीं दिया गया है, दूरी आपका दिया हुआ नहीं है, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, 300, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां का समय दे दिया 5 घंटा, यहां का आवर दिया 5। अब इस जगह का आवर नहीं दिया गया है, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, 3 घंटे, और यहां का समय कितना दिया बेटा 4 घंटे, तो टोटल हो गया 300 400 500 550, 550 बटे 5 4 9 3 12, तो इतना किलोमीटर प्रति का हो गया। अब आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर कोई 2ab बटे a प्लस बी या 3abc बटे ab प्लस bc प्लस c, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। तो आप तरीके से सीखो, ऐसा नियम सीखो जो हर जगह एक जैसा काम करे। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए अलग तरीका, उस क्वेश्चन के लिए अलग तरीका, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका नहीं लेना है। ठीक है, एग्री करते हो कि नहीं? तो चलिए अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को करवाता हूं, ध्यान से देखो। 100 तक सभी अभाज्य और सभी विभाज्य, सभी प्राइम और कंपोजिट का एवरेज,
अब आपको जानना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर है जिसके दो फैक्टर। तो आपको एक बात बताता हूं, जो प्राइम होगा वो 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, ठीक है। और जो विभाज्य होगा माने कंपोजिट नंबर, इसके 2 से अधिक फैक्टर होगा। ये मत बोलना कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। मेरी बात को समझिए। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका ना तो 2 फैक्टर है ना तो 2 से अधिक फैक्टर है, इसीलिए 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 आपका ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो जो कंपोजिट नंबर होगा, देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यस और नो, 9 है, ठीक है, 9 है, 10 है। अब इन दोनों को मिला के देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइम और कंपोजिट मिलकर के, प्राइम प्लस कंपोजिट मिलकर के नेचुरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? नेचुरल बनाते हैं। लेकिन उसमें आपका 1 शामिल नहीं होता। कारण है जैसे ऑड और इवन ये दोनों मिलकर के भी नेचुरल नंबर बनाते हैं, उसी प्रकार प्राइम और कंपोजिट मिलकर के भी नेचुरल नंबर बनाते हैं, लेकिन उसमें आपका 1 शामिल नहीं होता है। तो यहां लिखा है क्वेश्चन, 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? ये शुरू होगा 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक बेटा? 100 तक। फिर से सुनिए, प्राइम और कंपोजिट मिलकर के नेचुरल बनाते हैं, लेकिन उसमें आपका 1 शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर लिख दीजिए, 1 शामिल नहीं होगा उसमें। कहां से लेकर के? 2 से लेकर के 100 तक। तो इसका एवरेज होगा बेटा 2 + 100/2, मतलब 51 होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या जादू लगा दिए हुआ? तो एक बात मैं बताता हूं, इससे आगे मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा कि अगर संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, अगर संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। अगर संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। इस बात को दिमाग में अभी तत्काल सेट कर लो। तो यहाँ का एवरेज होगा 2 + 100/2, 51। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। MTS 2019 का क्वेश्चन, बोला ना यूनिक क्वेश्चन करवाऊंगा। एक इस क्वेश्चन को देखिए, सीजीएल 2018 का है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ डेविएशन से बनाएंगे ज्यादा परेशानी, ठीक है। आप ऐसे सोचो, एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। अब सम करना है, तो आप देखिए 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 5 5 टाइम्स है, 6 6 टाइम्स है, 7 7 टाइम्स है। मेरी बात को समझिए। तो सबको अलग अलग पहले जोड़ लीजिए, फिर आप यहाँ पर फाइनल जोड़िएगा। इसे आप 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये देखो 3 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का स्क्वायर, ये है आपका 5 का स्क्वायर, 25 हो रहा है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है आपका 7, और ये आपका 1 का स्क्वायर। अब जोड़ोगे यही होगा। ये देखिए 36, 6 आपका 6 बार है 6 का स्क्वायर, 5 आपका 5 बार है 5 स्क्वायर, 4 आपका 4 बार है 4 का स्क्वायर, 7 आपका 7 बार है 7 का स्क्वायर। सबको जोड़ लीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और कितना 7 स्क्वायर। अब कुल संख्या लिखना है, कुल संख्या लिखना। अब ऐसे मत काउंटिंग करना। 1 एक बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 4 बार आया, 5 5 बार आया, 6 6 बार आया और 7 7 बार। ठीक है, अलग अलग काउंटिंग करके लिख दीजिए और सबको जोड़ देंगे, टोटल संख्या निकल जाएगा। अब देखिए नेचुरल नंबर के सम का आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6, ये स्क्वायर के सम का। और यहां पर नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगेगा, तो n इंटू n+1/2 होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? और n के जगह कितना बेटा 7 है, ये खत्म, ये भी खत्म, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो बच गया 2n+1/3। n की जगह 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 1 15, 15/3 कितना होगा बेटा 5 होगा। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हो गया? तो आशा करता हूं
आज आपको कि कैसे हम लोग सिंगल यूनिट डेटा का निकालते हैं, यूनिट टेस्ट डेटा का निकालते हैं, कैसे मल्टी यूनिट डेटा का निकालते हैं हम लोग एवरेज, ये आप आज सीख चुके हो। आशा करता हूँ आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे। अगर लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस फैमिली को आगे बढ़ाओ, अपने दोस्त अधिक से अधिक शेयर करें, वो मेरा हक भी है। जैसे आप हक से बोलते हो सर ये एवरेज पढ़ा दो, जैसे आप हक से बोलते हो सर टीडी का क्वेश्चन करवा दीजिए, अलजेब्रा का करवा दीजिए, तो वैसे मेरा भी हक है, ठीक है? कि आप मैं हक से बोल रहा हूँ अधिक से अधिक दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। क्योंकि आपको भी तब मज़ा आएगा जब इस चैनल पे अधिक से अधिक बच्चे एक्टिव रहें। तो और भी अभी बहुत सारे बेहतरीन-बेहतरीन क्वेश्चन हैं, मैं दिखा देता हूँ, एक झलक बस दिखा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन अपने टाइम पे बेहतरीन, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं फ़ॉर्मूला बता दूँगा, हर चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल तरीके से सेट कर दूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप हमें बता दीजिए, आप मस्त रहें और लव यू ऑल।